दर्शकों, मृदा क्या है? सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं मृदा क्या है, मृदा जिस चीज को आप प्रयोग करते हैं, अपनी सब्जियों को उगाते हैं, और मृदा की जब हम बात करें, एक स्वस्थ मृदा की बात करें जिसके अंदर यदि 25% हवा की बात हो, 25% पानी की बात हो, जिसके अंदर 50% मिट्टी में कार्बनिक मिनरल्स और कार्बनिक मैटर्स जो पदार्थ हैं वह उसके अंदर उपस्थित हो, इन सभी से मिलकर के एक स्वस्थ मृदा का निर्माण होता है। मृदा के अंदर सभी मिनरल्स का होना, सभी पोषक तत्वों का होना, उसके बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसका पूर्ण रूप से विद्यमान होना, जिसमें हवा का संचार हो सके, उनके बीच में, कणों के बीच में जो पोर स्पेस है वह पर्याप्त मात्रा में हो, जिसके माध्यम से ज्यादा हमारी मिट्टी को श्वसन मिल सके, पानी मिल सके और विभिन्न मिनरल्स उसके अंदर विद्यमान हो। इन सभी से मिलकर के एक मृदा, जो मिट्टी है, जो हमारी फसल उगाने योग्य मिट्टी होती है, उसका निर्माण होता है, और उसी के लिए हम एक मृदा कहते हैं। और ये गुण, यह जो गुण है, यह जो उसकी गुणवत्ता है, इनका होना हमारी मृदा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सभी दर्शकों के लिए, जिस तरह आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे खेती क्या है, वास्तविकता में आप देखेंगे खेती क्या है, खेती के बारे में आप कहेंगे कि देखिए किस तरह का प्रश्न आज बात रख रहे हैं, किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, खेती क्या है, खेती की आवश्यकताएं क्या है। जिस तरह हम जानते हैं हमारे खेती में, जब हम खेती करते हैं, हमारे लिए उसका बीज, हमारे लिए मिट्टी, मिट्टी में होने वाली विभिन्न क्रियाएं, खेत की तैयारी की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे वो उसमें उसको बुवाई के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो, हम सिंचाई करते हो, या फिर हम उसमें विभिन्न दवाइयां, जो इंपोर्ट, जो हमारे लिए आवश्यकताएं होती हैं, उनका प्रयोग करना हो। इन सभी में अगर हम खेती की आवश्यकताओं की बात करें, मेरे प्यारे दर्शकों, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि खेती में जब तक पोषण पर्याप्त ना हो, जब तक उस मिट्टी में समान रूप से वह आवश्यक पोषक तत्व ना हो, तब तक हमारी मिट्टी से हमारी फसल में उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए इन सभी आवश्यकताओं की जरूरत है, लेकिन इनमें अगर हम कहें लगभग 40 से 50% जो अहमियत है, जो हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह कहीं ना कहीं उर्वरक या हम कहें पोषक तत्वों का आता है, जो हमारी खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके जो हम आज सब्जियों की बात करने वाले हैं, इनमें जो हम कहेंगे जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं, जो उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता की सब्जियां हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आज हम ले पाते हैं, उनके लिए उसमें उत्पादन अगर हमें उससे चाहिए तो उसके लिए खाने की आवश्यकता भी चाहिए होती है और पूर्ति उसकी करनी होती है, जिसका अहम रोल होता है। सभी जो आज हमारे लिए लाइव टेलीकास्ट पे देख रहे हैं, जिस तरह मोज़ेक, हमेशा हमारा उद्देश्य रहा संतुलित फसल पोषण पर बात करने का। आज जिस तरह कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में हर जगह व्याप्त है, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि साहब संतुलित पोषण, जितना फसल को जरूरत है उतना हमें भी जरूरत है, और हमें वह संतुलित पोषण कैसे मिलेगा, वह पोषक तत्व हमारे लिए कैसे मिलेंगे, इस विषय पर मैं बताना चाहूंगा। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह इस फसल को पोषण की आवश्यकता है, उस संतुलित पोषण की आवश्यकता है, मैं अभी आपको रिलेट करके दोनों के संबंध को बताना चाहूंगा कि साहब हमें जितना भोजन चाहिए, वह भोजन में पोषक तत्वों का जो अहमियत है, वह कैसे फसल के माध्यम से, उसके पोषण के माध्यम से पूरा हो सकता है। मैं आपको संतुलित फसल पोषण के बारे में बताना चाहूंगा, जो आज की जरूरत है। इस संतुलित फसल पोषण को पूर्ण करने में आप देखिए सभी लोग, आज जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, आज जो हमारे पास पूरे देश से जो हमारे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहूंगा और एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा कि साहब आप देखिए कि वास्तविकता में आज उर्वरक तो ऐसा कोई किसान भाई नहीं जो प्रयोग ना कर रहा हो, लेकिन उन उर्वरकों में, उन खाद में, उन पोषक तत्वों में क्या आज भी हमारे सभी किसान भाई
सभी आवश्यकता के अनुसार जितने पोषक तत्व हैं उनको प्रयोग कर रहा है, शायद नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम उन उर्वरकों का समान अनुपात में सभी फसलों में जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और जिसके माध्यम से अगर ये प्रयोग नहीं हो पा रहा है, अगर ये मिट्टी में जो क्षमताएं हैं वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, तो क्या ये संतुलित पोषण है? यह संतुलित पोषण नहीं है। और इसीलिए इनके संतुलन को बनाने के लिए संतुलित पोषण की आवश्यकता है। आप सोचिए, अगर ये संतुलित पोषण ना हो, यदि यह मिट्टी की क्षमताओं की बात, मिट्टी की ताकत की बात करें, यदि यह ना हो तो फिर हमें अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य आप सोचिए कैसे अच्छा रह पाएगा। क्या हम जो प्रोडक्टिविटी सोचते हैं, क्या हम जो उत्पादकता सोचते हैं वह हमें मिल पाएगी? शायद ये संभव नहीं है। मेरे प्यारे सभी हमारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह मृदा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, आप देखिए आज जो हमारे वैज्ञानिक आंकड़े बता रहे हैं, जो हमारे साइंस बता रही है, जो हमारे सभी क्षेत्रों में आज जो मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड के डेटा बता रहे हैं, यह सब बताते हैं कि आज हमारी मिट्टी में जो क्षारीयता है, हमारी मिट्टी में जो अम्लीयता है, कहीं ना कहीं वह बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है क्षारीयताएं ज्यादा हो रही हैं, कुछ क्षेत्रों को देखने को मिलता है अम्लीयताएं ज्यादा हो रही हैं। और जहां मिट्टी की परिस्थितियां बेहतर नहीं हो पा रही हैं, क्यों? वास्तविकता में संतुलित फसल पोषण ना होने के कारण, उसमें सही मात्रा में सभी उर्वरकों के प्रयोग ना होने के कारण आज जो स्वस्थ मिट्टी है वह भी कहीं ना कहीं बीमार हो रही है। इसीलिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन बना करके प्रयोग करना ज्यादा लाभकारी है, जिससे आज हम, हो सकता है आज आपके लिए उत्पादन मिल रहा हो, लेकिन अगली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी, आपके जो बच्चे हैं वह मिट्टी से अच्छा उत्पादन ले पाए, वह हमारी जो आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उनके लिए हम भोजन उगा पाए। इसलिए मिट्टी का स्वस्थ होना, मिट्टी की क्षमताओं को बेहतर करना बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो हम संतुलित फसल पोषण की बात कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी परिभाषा की बात करते हैं। वास्तविकता में क्या होता है संतुलित फसल पोषण? यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं संतुलित फसल पोषण वास्तविकता में क्या है। अगर आप देखें, इस परिभाषा के माध्यम से देखें, यह परिभाषा लिखती है कि कम से कम पर्यावरण प्रदूषण के साथ उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखकर सभी संभव स्रोतों के माध्यम से सही अनुपात, चाहे हम उसे रासायनिक रूप से दें, जैविक रूप से दें, ऑर्गेनिक रूप से दें, किसी भी माध्यम से दें, लेकिन इन पोषक तत्वों का सही रूप में हमारी मिट्टी तक पहुंचना, हमारी फसल, हमारी सब्जियों तक पहुंचना, जिनके लिए पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है, संतुलित फसल पोषण कहलाता है। मैं आपको 3 शब्दों में इसे और दूसरी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। वह 3 शब्द क्या हैं? नंबर 1, सभी आवश्यक पोषक तत्व। नंबर 2, आवश्यकता के अनुसार। नंबर 3, समय पर। ध्यान दीजिए, नंबर 3, समय पर हमारी मिट्टी तक पहुंचना, माध्यम कोई भी हो, जिस तरह बताया गया, रासायनिक हो, जैविक हो, ऑर्गेनिक हो, जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, हमारा नुकसान ना हो। और इन 3 शब्दों को आप समझने का प्रयास करिए। पहला शब्द जो हमने कहा वह कहा सभी आवश्यक पोषक तत्व। तो ऐसे 17 पोषक तत्व हैं जो हमारी फसल को जरूरत होती है, जिनमें से कुछ हम देते हैं, कुछ ऊपर वाला देता है। दूसरा शब्द मैंने कहा आवश्यकता के अनुसार। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति की भूख अगर 10 रोटी की है और उसे हम 20 रोटी खिलाएंगे तो क्या होगा, और अगर 10 रोटी की भूख वाले को हम 2 रोटी देंगे तो क्या होगा। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक है, जो हमारी फसल को सही मात्रा में मिल सके। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ तीसरा शब्द मैंने कहा समय पर देना जरूरी है। कब जरूरी, किस समय हमें देना चाहिए? कई बार देखने को आता है फूल और फल बनने लगे तब भी हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे समय में हमें उर्वरकों का ज्यादा लाभ नहीं। उससे पहले समय बहुत महत्वपूर्ण है, किस समय हमें प्रयोग करना। कई अनाजों में देखा गया बालियां बनने लगी, फिर भी हम उर्वरकों का किस समय हमें, उससे पहले और शुरुआती अवस्था में समयबद्ध तरीके से अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए लाभ प्राप्त होता है। मेरे प्यारे लाइव टेलीकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने
मैंने 17 पोषक तत्वों की बात करी, वह 17 पोषक तत्व आपके सामने, जिसमें सबसे नीचे आप देखेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जिसे हम CHO, यह प्राकृतिक रूप से हमारी फसल को मिल जाते हैं। और सबसे ऊपर आइए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह मुख्य पोषक तत्व हैं, मुख्य ऐसे जिस तरह हमें रोज दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार फसल को यह पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की हमने बात करी, यह थोड़ा ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसके बाद में द्वितीयक पोषक तत्व जिसमें मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम आते हैं, और बाकी बचे सभी 8 पोषक तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनकी थोड़ी थोड़ी आवश्यकता, लेकिन अहम आवश्यकता हम आपको बताएं, सब्जियों में इनका अहम रोल है। बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी से हमारे लिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, और इनका हर सब्जी में, हर फसल में रोल होता है, अपना एक महत्व है, अपना एक रोल है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरे प्यारे सभी जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं सबसे पहले केमैक के प्रयोग से होने वाले अनुभवों के बारे में। मोजैक, जिस तरह केमैक की हमने बात करी, मोजैक पोटाश की हम बात करेंगे, इन सभी उर्वरकों के माध्यम से, संतुलित पोषण के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, आप इस चीज को देख करके समझ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन प्रयोगों के माध्यम से आप देखिए, अपने गोभी की फसल हो, चाहे वो टमाटर हो, हमारी सभी सब्जियों में, चाहे वो मिर्च हो, हमारी इस समय गाजर की फसल होती है, इन सभी फसलों में आप इन चित्रों के माध्यम से भी अपने मोबाइल पर देखने का प्रयास कर सकते हैं। इसको आप देख पाएंगे कि इसका लाभ किस तरह हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, और इसका लाभ हमारी फसल को कैसे मिल पाता है। देखिए, जो गोभी है, गोभी में जो उसका वजन, जो क्वालिटी है, इनके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि यह लाभ हमारे लिए कैसे प्राप्त हो रहा है। चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज की बात करें, इनमें जो फलों का आकार है, उसका साइज है, उसका वजन है, सब्जियों को लंबे समय तक हरा बनाए रखना है, इन सभी में हमारी इस सब्जी का बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, और ये लाभ हमारे लिए मिलता है। मेरे प्यारे सभी दर्शक गणों, आप इस चीज को देख करके समझ पाएंगे कि यह लाभ हमारी सभी सब्जियों में प्राप्त होता है। जिस तरह आप देखिए, प्याज की फसल की हम बात करें, इस प्याज की फसल में भी यह लाभ हमारे लिए दिखाई दे रहा है। इसको आप देख पाएंगे कि साहब, प्याज में जो गांठ का बनना, जो उसका साइज है, जो पौधे की गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको बनाने में केमैक जैसे उर्वरक का लाभ आपके लिए देखने को मिलेगा। यह हमारी सभी फसलों में करता है। उस लाभ को प्रदान करने का काम केमैक जैसी जो उर्वरक है, मोजैक पोटाश जैसे उर्वरक हैं, वह करते हैं। केमैक के प्रयोग से आप इन चित्रों को, कहते हैं ना, साक्ष्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और इन साक्ष्यों को देख करके आप समझ पाएंगे, जो हमारा प्याज है, इस प्याज में जो हमारा साइज है, गांठ है, चाहे वो पौधे का विकास, आप देखिए बाएं हाथ पे आपको देखने को मिलेगा केमैक के साथ, और दाहिनी तरफ केमैक के बिना जो उसकी क्षमताएं हैं उसे बढ़ाने का काम। साथ ही साथ मैं इसमें बताऊंगा आपको उनकी क्वालिटी, उनका साइज, उनकी गुणवत्ता के साथ उसमें पंजेंसी, जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो गुणवत्ता है, उसके हरेपन रखने का काम। मिर्च की बात करें, आप देख पाएंगे इस मिर्च की फसल में जो हमारे फलों का साइज आया है, फलों में हरापन आप देखिए, ज्यादा मिर्च की संख्या और मिर्च का तीखापन होना, हरी मिर्च का हरा होना कितना महत्वपूर्ण है, जिसे केमैक जैसा उर्वरक करने का कार्य करता है। आप देख पाएंगे अपने इन चित्रों को कि साहब, इन किसान जो हमारे इस मिर्च को दिखा रहे हैं, इस मिर्च में या विभिन्न क्षेत्रों में आप ही जैसे किसान भाई जो हमारे क्षेत्रों में जो सब्जियां करते हैं, वहां पर प्रयोग होने के माध्यम से उन्होंने यह देखा, जो इसकी गुणवत्ता, जो इसकी क्षमता, जो इसके कार्य हैं, वह आपको दिखाई दे सकते हैं। किस प्रकार से हमारी मिर्च का जो साइज है, फसल के हरेपन को आप देखिए, इस क्वालिटी को बढ़ाने का काम केमैक जैसा उर्वरक करता है। यदि मैं आलू की फसल की बात करूं, आलू में आप देख पाएंगे बाईं तरफ केमैक के साथ जो आलू का साइज हो, पौधे का विकास हो, उसका हरापन हो, चाहे नंबर ऑफ ट्यूबर्स हो, मीडियम साइज के ट्यूबर्स हो, इन सभी को बनाने का, इन क्षमताओं को बेहतर करने का कार्य केमैक और मोजैक पोटाश जैसा उर्वरक अपने संतुलित पोषण के माध्यम से करता है।
मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा सब्जियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं। जिस तरह आज आपने देखा केमैक से होने वाले लाभों को आपने देखा, मैं अभी आपको और बताना चाहूंगा कि इन पोषक तत्वों का जो अहम रोल है वह किस प्रकार से होता है इन सब्जियों में। अगर हम देखें जो प्रमुख समस्याएं, एक समान फलों का आकार, उसका कलर, जो उसका रंग है, भंडारण क्षमता की हम बात करें, शाखाओं फूलों का बनना, उसमें जो कम फूल बन पाते हैं, शाखाएं प्रॉपर नहीं बनती, तुड़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जो हमारा कई बार हम तुड़ाई करते हैं, चाहे वो मिर्च हो चाहे वो टमाटर हो, इन सब में जो हमारी तुड़ाई है वह प्रॉपर नहीं हो पाती। समान रूप से जो हमें जितनी तुड़ाइयां करनी होती हैं, कई बार उतनी तुड़ाइयां नहीं हो पाती। फलों का साइज है, आकार है, उसमें कलर है, उनका फटना, बहुत सारी फसलों में आप देखेंगे जो फल होते हैं उनके फटने की समस्या हमें देखने को मिलती है। बीमारियों का ज्यादा प्रभाव, डिजीज हमारी बहुत ज्यादा फैलती है, बहुत ज्यादा बीमारियां हमारी फसलों में पनपती हैं। साथ ही साथ जो हमारी क्वालिटी है वह बेहतर नहीं हो पाती। खेती की जो क्षमताएं हैं और लागत हमारी कहीं ना कहीं, हम दवाइयों का प्रयोग तो ज्यादा करते हैं, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं समझ पाते कि इसमें किस चीज की कमी वास्तविकता में है जिसके माध्यम से हम उनको कंट्रोल कर पाए। और इस तरह से यह जो मुख्य समस्याएं हमारी सभी सब्जियों में, ज्यादातर चाहे वो गाजर की बात हो, गोभी की बात हो, टमाटर हो, मिर्च हो, हमारे क्षेत्रों में जितनी भी सब्जियां होती हैं इनमें इस प्रकार से विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं हमारा संतुलित पोषण है, प्रमुख कारण कहीं ना कहीं पोषक तत्वों का सही रूप में प्रयोग ना करना है। मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा अब केमैक जैसे उर्वरक के बारे में, जिसके माध्यम से अभी आपने देखा जो लाभ किसान भाइयों को हुआ, जो चित्र आपने देखे, आप जैसे किसान भाइयों ने उसका लाभ लिया। क्या है वास्तविकता में केमैक, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। केमैक एक ऐसी खाद है जो पूर्णतः प्राकृतिक खाद है। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे वर्ल्ड में, संसार में केमैक केवल और केवल मोज़ेक बनाता है। ध्यान दीजिए, पूरे संसार में, वर्ल्ड में मोज़ेक इसका निर्माण करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका निर्माण है वह अमेरिका में एक जगह होती है कार्लसबर्ग, वहां की जमीनों से प्राकृतिक रूप से खनिज निकलता है जिसका नाम लैंगुएनाइट होता है, जिसके माध्यम से केमैक खाद का निर्माण होता है। केमैक एक पूर्णतः प्राकृतिक खाद है और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा पोटेशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर 22, 18, 20 के ग्रेड में हमारी केमैक के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसमें सल्फर और मैग्नीशियम की पूर्ण मात्रा और पोटेशियम की आंशिक रूप से उपलब्धता होती है। यह 3 पोषक तत्वों का मिश्रण है जो आपके लिए, 3 पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं जो आपके लिए एक साथ प्राप्त होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी कम खाद और उर्वरक होते हैं जिनकी खुद की कुछ विशेषताएं हो। मैं आपको बताऊं, केमैक एक ऐसी खाद है जिसकी खुद की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सर्वप्रथम इस खाद का, केमैक खाद का खुद का पीएच मान, जो हमने बात करी, जहां पीएच बढ़ रहा है, जहां पीएच कम हो रहा है, क्षारीयता बढ़ रही है, अम्लीयता बढ़ रही है, इसको सामान्य करने में, क्योंकि इसका खुद का पीएच मान 7 होता है, न्यूट्रल पीएच होता है, जो कहीं ना कहीं मिट्टी में पीएच के सामान्य में उसकी मदद करने का कार्य करता है। साथ ही साथ में इसमें क्लोराइड की मात्रा बहुत कम है। ध्यान दीजिए, क्लोराइड क्या करता है, जो हमारी फसलें हैं, हमारी मिट्टियां हैं, जब मिट्टी में क्लोराइड की मात्रा अधिक हो, ध्यान दीजिए, जब मिट्टी में क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तब हमारी मिट्टी में जो जमाव का प्रतिशत है, मिट्टी में कठोरताएं हैं, मिट्टी में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हैं, उन्हें बढ़ाने का कार्य क्लोराइड की अधिकता के माध्यम से होता है। और केमैक एक ऐसी खाद जिसके अंदर क्लोराइड बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, जो हमारी मिट्टी में उसके जमाव, फसलों के जमाव, बीजों के जमाव में भी मददगार सिद्ध होता है जब क्लोराइड की मात्रा कम होती है। साथ ही साथ केमैक के अंदर उपस्थित सभी पोषक तत्व तो सल्फेट फॉर्म में है। ध्यान दीजिए,
सल्फेट फॉर्म, और सल्फेट का तात्पर्य यह है एक तरफ कच्चा खाना, एक तरफ पका खाना। आप सोचिए, हम आसानी से पके हुए खाने को ग्रहण कर पाते हैं, इसी तरह पौधा सब्जियां हमारी खास करके उसे जब ग्रहण करती हैं तो उसके रिजल्ट तुरंत दिखाई देते हैं, उसके फायदे हमारी फसलों पर तुरंत दिखाई देते हैं। साथ ही साथ में इसमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं केमैक के अंदर, उसमें जो यहां पर आप देखेंगे एंटागोनिस्टिक और सिनर्जेस्टिक लिखा है। एंटागोनिस्टिक मतलब कि विपरीत, और सिनर्जेस्टिक यानी कि जो हमारे लिए लाभकारी समान रूप से है। और जो एंटागोनिस्टिक है जिसमें पोटाश और मैग्नीशियम की बात करी जाती है, फास्फोरस जिंक, आप सभी लोग जानते हैं फास्फोरस जिंक को मिलाकर के नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से पोटेशियम और मैग्नीशियम, यह दोनों पोषक तत्व जब जो भी ज्यादा होता है वह दूसरे पोषक तत्व को दबा देता है, उसके कार्य को कम कर देता है, उसका लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाता। केमैक एक ऐसी खाद है जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम का समान रूप होने के कारण, एक अच्छा अनुपात होने के कारण यह हमारी फसल को दोनों पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए केमैक का रोल हमारी फसलों में, खास करके सब्जियों में, हमारी कैश क्रॉप में, हमारी सभी सब्जियां जो आप कर रहे हैं, आजकल गाजर आप कर रहे हैं, आजकल आप गोभी कर रहे हैं, आजकल आप मिर्च है, इन सभी सब्जियों में इसका अहम रोल हो पाता है और यह मददगार सिद्ध होता है और यह दोनों तीनों पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य फसल तक करता है। मैं बात करूं इसका जो लाभ, केमैक का लाभ हमारी डायरेक्ट फसल सब्जियों पर खास करके क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, सब्जियों का हरा रहना कितना महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, अगर कोई पौधा अपने पूर्ण जीवन काल तक हरा है तो उसका विकास, उसका सर्वांगीण विकास, उसमें होने वाले, चाहे वो शाखाओं का विकास हो, टहनियों का विकास हो, जड़ों का विकास हो या फिर फलों का विकास हो, इन सभी कार्य में उसका हरा रहना कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहूंगा। केमैक खाद के माध्यम से जो मैग्नीशियम उपलब्ध होता है यह हमारी फसल को लंबे समय तक हरा बनाए रखता है, और जब फसल लंबे समय तक हरी रहती है तो फसल का सर्वांगीण विकास होता है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ध्यान से समझिए, सूर्य की धूप की रोशनी के सामने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से हरित लवक बनता है, जिसको टेक्निकल भाषा में क्लोरोफिल कहते हैं। इसको बनाने का काम केमैक जैसा उर्वरक करता है। और हमारी सब्जियों में आप सोचिए, जो सेल्फ लाइफ हम कहते हैं, भंडारण क्षमता हम कहते हैं, इसे बेहतर करने का काम भी मैग्नीशियम जैसा उर्वरक करता है। आप सोचिए, चाहे वो गोभी हो, टमाटर हो, ऐसी सब्जियां अगर जो पेरिसेबल हैं, जल्दी खराब होने वाली हैं, और इनको अगर थोड़ा समय मिल जाए बाजार तक पहुंचने में, एक दिन, आधा दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसको कितना लाभ होता है। और इस भंडारण क्षमता, इस क्वालिटी को, इस गुणवत्ता को बेहतर करने में केमैक जैसे उर्वरक का लाभ होता है। साथ ही साथ आप सोचिए, हम सब सब्जियां खाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सब्जियां उगाते भी हैं, क्या हरी सब्जी अगर हरी नहीं है, हम में से कितने लोग उसे खरीदेंगे? उसके हरेपन को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में केमैक खाद का अहम योगदान होता है। आप समझ सकते हैं, इस अभिक्रिया के माध्यम से आप देख पाएंगे कि साहब इसके बीच में जो केंद्र में मैग्नीशियम बैठा है, अगर हम इसे हटा लें तो क्या ये प्रक्रिया पूरी होगी? शायद नहीं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में मैग्नीशियम का, केमैक का अहम योगदान है। इसलिए केमैक जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरित लवक बना रहा है, जो क्लोरोफिल का निर्माण कर रहा है, उसमें केमैक का अहम योगदान है, और जिसके माध्यम से हमारी सभी सब्जियां जो हरापन डेवलप होता है, हमारी फसलों में हरापन डेवलप होता है, यह क्लोरोफिल हरित लवक के माध्यम से डेवलप होता है, जिसे केमैक जैसी खाद करने का कार्य करता है। इसीलिए केमैक का रोल हमारी सभी जो भी फसलें हैं, जो भी हमारी सब्जियां हैं, इनमें ज्यादा हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, साथ ही साथ सल्फर की बात करें, जो केमैक के उपस्थित जो सल्फर है, जो सल्फेट फॉर्म में है, चाहे वो सल्फर किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन सल्फेट फॉर्म पौधा जल्दी ग्रहण करता है, मैंने जैसा बताया। और केमैक के अंदर उपस्थित सभी पोषक तत्व, आप सोचिए, अगर सब्जी में स्वाद और सुगंध ना हो, हम में से कितने लोग उसे खरीदेंगे? सोचिए, अगर सब्जी में स्वाद
टेस्ट अगर नहीं है, उसमें सुगंध नहीं है, अगर हरी मिर्च का वो तीखापन, प्याज में जो पंजेंसी बोलते हैं, जब हम प्याज तोड़ते हैं उसका जो हमारे लिए तीखापन लगता है, जो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, जो हमारा मिर्च है, जो कैप्सिसिन के कारण जो हमारे चरपराहट है, चाहे वो टमाटर की बात हो, उसका स्वाद है, उसका जो खट्टापन है, टेस्ट है, इन सभी स्वाद को, इन क्वालिटी को, धनिये की जो खुशबू है, उन सभी स्वाद, उसके सुगंध को डेवलप करने में केमेक का अहम योगदान होता है। इसीलिए उसकी क्वालिटी, उसके स्वाद, उसकी सुगंध, हमारी सभी सब्जियों में, इन सभी गुणवत्ताओं में केमेक का अहम योगदान है, जिसके अंदर सल्फर उपस्थित है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे सभी दर्शक गणों, जो हमारी जड़ों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती हैं, मृदाजनित बीमारियां पनपती हैं, इनको दूर करने में केमेक जैसी खाद का योगदान होता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। तेल वाली फसलों में तेल, रस वाली फसलों में रस का निर्माण, साथ ही साथ में मिट्टी को जो हम कहते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता, उसकी क्षमताओं को बेहतर करने में केमेक जैसे उर्वरक का अहम योगदान होता है। साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो पोटाश है, पोटाश का क्या रोल है हमारी फसलों में। पोटाश आप लोग सभी लोग प्रयोग करते हैं, मोज़ेक पोटाश के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में जो पोटाश का रोल है, वह सबसे पहला पोटाश हमारी सभी फसलों में उपज को बढ़ाने का कार्य करता है। कैसे करता है? जो हमारी जड़ों का विकास होता है, जिसमें आप सेकेंडरी, द्वितीयक जड़ें, सफेद सफेद जड़ें देखते हैं, इनके विकास करने का काम, जिसके माध्यम से जो अपटेक का प्रोसेस होता है, जो हमारा अंग्रेजी में शब्द अपटेक मतलब कि पौधे के सभी भागों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने की क्रिया है, इसमें पोटाश का अहम योगदान होता है। जो उसके जो अभिक्रिया, किस तरह अभिक्रिया, जिस तरह आप सोचिए, अगर आपका जो अनाज है, जो आपका गल्ला है, सब्जी है, मंडी ले जाना है, आप ट्रक के माध्यम से, ट्रॉली के माध्यम से ले जा पाएंगे। इसी प्रकार से पोटाश इन सभी पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे भोजन निर्माण की प्रक्रिया बेहतर होती है। आपने देखा होगा, फूल से फल बना, फलों का साइज नहीं आया, उनकी क्वालिटी नहीं बनी, जिसमें पोटाश, मोज़ेक पोटाश का अहम योगदान होता है। जो साइज को मेंटेन करना, उसमें चमक को बढ़ाना, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में मोज़ेक पोटाश का रोल होता है। आजकल हम सभी सुनते हैं, देखते हैं कि साहब विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के बाद, जो हम कहेंगे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में जो योगदान होता है, कहते हैं जब सभी पोषक तत्वों को पहुंचा रहा है तो वो हष्ट पुष्ट पौधा है, और जब हष्ट पुष्ट पौधा है तो उसे जल्दी से छोटी मोटी बीमारियां नहीं लगती, जिसे दूर करने का काम मोज़ेक पोटाश भी करता है। साथ ही साथ विपरीत मौसम में हमारी सब्जियां, हमारी फसलों को सर्वाइवल प्रदान करने में पोटाश की अहम योगदान होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूंगा, इनके जो कमी के लक्षण आप किस प्रकार अपनी सब्जियों में पहचान पाएंगे। कई बार हम नहीं समझ पाते वास्तविकता में क्या कमी हमारे पौधे में है, क्या कमी हमारी फसल में है, जिसमें मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधों की पत्तियां, खास करके आप देखिए, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो कोई भी हमारी सब्जी हो, इन सभी सब्जियों में आप देखेंगे जो नसें होती हैं पत्तियों की, इन नसों के बीच का भाग हल्का हरा या पीलापन लिए, यह मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हमारी फसलों पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अर्ली मैच्योरिटी जैसी समस्या इसके माध्यम से आती है। फसल में जो हमारे फल हैं उनकी गुणवत्ता इसके माध्यम से कम होती है। मैं सल्फर की बात बताऊं, पीलापन जो आप देखेंगे, जो हमारे यंग पत्तियों में हमारे लिए देखने को मिलता है, जो पीलापन है, नई पत्तियों में पीलापन सा देखने को मिलेगा, पौधे हमें पीलेपन से देखने को मिलेंगे। कई बार हम लोग इसका जो लक्षण है, कई बार जो नाइट्रोजन की कमी से मिलते हुए हैं, लेकिन जो सल्फर की कमी के लक्षण है वह आपको इस प्रकार से अपनी फसलों में, चाहे वो टमाटर हो, मिर्च हो, गोभी हो, सभी में देखने को मिलते हैं। पोटाश की बात करूं, पोटाश के कमी के माध्यम से आप देखेंगे हमारे पौधों में जो पत्तियां हैं उनकी किनारी, खास करके सब्जियां, खास करके हमारी सभी फसलें, गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, इन सब की किनारियों का पीला पड़ना, जल सा जाना, काला सा पड़ जाना, कई बार ऊपर की तरफ मुड़ जाना,
यह पोटाश की कमी के लक्षण हमें अपनी सब्जियों में, खास करके जो हमारी इस समय जितनी भी सब्जियां हो रही हैं इन सब में देखने को मिलते हैं, अगर हम सही रूप में, सही अनुपात में पोटाश का प्रयोग नहीं कर पाते। बहुत सारी टमाटर की बात करें जहां पे प्रॉपर राइपनिंग, प्रॉपर तरीके से सही रूप में उसका फल का सही रूप में पकना नहीं हो पाता, कहीं कहीं वह पूर्ण रूप से पक नहीं पाता। यह कमी भी पोटाश के कारण हमारी फसलों में दिखाई देती है। साथ ही साथ में मैं अगर बताना चाहूं, जो परिणाम प्रदर्शन की बात करूं, जो आपने शुरू में देखा, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो हम लोग पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर हमारा महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, हिमाचल हो, सभी जगह विभिन्न फसलों में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए। आप जैसे किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया और उसके लाभ देखे। लगभग 10 से लेके 15% तक हमारी उपज को बढ़ाने का काम, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो हमारे अन्य फसलें हो, मिर्च हो, आलू हो, इन सभी में उस उपज को, उस गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में केमैक जैसा उर्वरक, मोज़ेक पोटाश जैसे उर्वरक का संतुलित पोषण के माध्यम से लाभ हमारी फसलों में मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा किस मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। केमैक आप अपनी सब्जियों में ज्यादातर 25 से 50 किलो प्रति एकड़, 25 किलो ज्यादातर क्षेत्रों में है, कुछ क्षेत्रों में हमारा मिट्टी के, मैं आपको कहना चाहूंगा जब भी आप उर्वरकों का प्रयोग करें, सबसे पहले मृदा परीक्षण के अनुसार, आपकी मिट्टी के अनुसार, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में अपनी मिट्टी की जो क्षमताएं हैं वह थोड़ा सा अलग होती हैं। मिट्टी की क्षमता के अनुसार किस पोषक तत्व की आवश्यकता है हम प्रयोग करें, अन्यथा मैं आपको जो सुझावित मात्रा है केमैक 25 किलो प्रति एकड़ की दर से हमारी ज्यादातर सब्जियों में, आप मोज़ेक पोटाश की बात करें वह 50 किलो प्रति एकड़, हमारा अन्य फसलों में कुछ फसलें आलू में 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। केमैक आलू की फसल में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अन्य सभी सब्जियां, मिर्च हो, टमाटर हो, आपका अन्य इन सभी सब्जियों में आप 25 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, ये 4 नियम हमेशा याद रखिए उर्वरक प्रयोग के। वह नियम बताते हैं सही स्रोत, सही मात्रा, सही जगह और सही समय। कहां देना है, कब देना है, कैसे देना है, किसे देना है। देखिए सही सोर्स होना चाहिए। उर्वरक आप कोई भी प्रयोग करें, गुणवत्ता युक्त उर्वरक प्रयोग करें जिसका लाभ आपको हो, आपको पता हो इसके अंदर क्षमता है, आप उस चीज को समझ करके अच्छी गुणवत्ता युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। सही दर, किस मात्रा में प्रयोग करना है, मिट्टी परीक्षण के अनुसार आप प्रयोग करिए अथवा सुझावित मात्रा के अनुसार अपनी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सही समय, किस समय हमें देना चाहिए, शुरुआती अवस्था जो हमारी होती है इनमें हमारे जो मिट्टी में उर्वरकों को देना है, इसका लाभ ज्यादा मिल पाता है। यस, हम ये भी जानेंगे कहीं कहीं ड्रिप की व्यवस्था है, ड्रिप के माध्यम से भी हम उर्वरकों की पूर्ति करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रिप के माध्यम से भी आप दीजिए, लेकिन मिट्टी में भी जाना इन उर्वरकों का महत्वपूर्ण है। तो सही जगह, मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, मिट्टी में ताकत नहीं होगी हम कैसे अपनी उपज बेहतर ले पाएंगे। इसीलिए मिट्टी में इन उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग करना बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो इसलिए ड्रिप भी प्रयोग करिए, स्प्रिंकलर भी, आप जिस तरह सिंचाई का कार्य करते हैं उसमें आप ड्रिप के माध्यम से बहुत सारे फर्टिगेशन करते हैं, उसका भी प्रयोग करिए। लेकिन जो हमारा जमीन में जाना है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप करके लाभ ले सकते हैं। मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं जो हमें आज देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा इन 4 नियमों का पालन करके आप उर्वरकों का सही रूप में, सही अनुपात में, सही ढंग से प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं, अपनी सब्जियों में खास करके लाभ ले सकते हैं। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा मेरे प्यारे सभी दर्शकों के साहब, मोज़ेक का ये मानना है कि इंसान में और पौधे में कोई अंतर नहीं है क्या? हमें भी वातावरण चाहिए, पौधे को भी चाहिए, हमें भी सिंचाई पानी चाहिए, पौधे को भी सिंचाई चाहिए, हमें भी भोजन चाहिए, पौधे को भी पोषक तत्व चाहिए, हमारा मानना है। और साहब पौधे का रोल ज्यादा है क्योंकि वो इंसानियत को, ह्यूमंस को, हमारे सभी जितने भी हमारे आबादी है उसको भोजन देने की वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए इंसान में और पौधे में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मोज़ेक मानता है, ऐसा हम सभी लोग मानते हैं।
ध्यान दीजिए, ये लॉ ऑफ मिनिमम आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले हमारे एक वैज्ञानिक देके गए लॉ ऑफ मिनिमम का, जो लाइबेक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारे लिए ये नियम दिया और बताने का प्रयास किया। देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप समझ भी पाएंगे, जब भी किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, चाहे वह हम इसमें दिखाया गया केले के चित्र के साथ, आप सब्जियों के साथ भी समझ सकते हैं, जब समान रूप से सभी उर्वरक जाते हैं, चाहे वो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बात हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, अन्य पोषक तत्व, हर पोषक तत्व का अपना एक महत्व है, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो कैल्शियम हो, इन सभी पोषक तत्वों का समान रूप से प्रयोग करने के माध्यम से आप अपनी मिट्टी की ताकत, आप अपने पौधे का सर्वांगीण विकास, आप अपनी एक अच्छी उपज, सब्जियों की बेहतर उपज, उसकी गुणवत्ता के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लाभ अगर हम सही अनुपात में सभी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसका लाभ हमारे लिए ज्यादा प्राप्त होता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, यह जो कुछ आंकड़े दर्शाते हैं, यह क्या दर्शाते हैं कि हमारे देश में आज भी जो कुपोषण की बात कही जाती है, क्यों? क्योंकि समझने की बात है, यह जो पोषक तत्व हैं अगर हमारी मिट्टी में नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए हमने कहा संतुलित पोषण की आवश्यकता है, और जिनके माध्यम से आज हमारे देश के लगभग 21% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन कम है, 15% ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, 38% ऐसे हैं जो अविकसित हैं, और साहब हमारी जो महिलाएं हैं जिनमें जो गर्भ धारण के समय में उसमें एनीमिक कहती हैं, डॉक्टर कहते हैं कि साहब उन्हें फेरस दीजिए, उन्हें आप विभिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं उनके टॉनिक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी थाली में यह पोषक तत्व कम हो रहे हैं। और ये क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जमीन में यह पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम संसार में कुपोषण और भूख की वजह से हर सेकंड में एक मृत्यु हो रही है। ध्यान दीजिए, हर सेकंड में एक मृत्यु, और इनका पोषण होना जरूरी है। इन सभी सब्जियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विटामिन हमारे शरीर में जाते हैं, और इनको पूर्ति करने में कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का भी अहम योगदान होता है। हम सब लोगों का अहम योगदान है कि हम इस पोषण को पहुंचा सकें, जो हमारी मिट्टी तक पहुंचे, हमारी थाली में आ सके, हमारे पौधे तक पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो छिपी हुई भूख जो दर्शाती है, क्योंकि विभिन्न पोषक तत्वों के माध्यम से, चाहे वो जिंक की कमी से हो, विटामिन ए की कमी से, चाहे वो आयोडीन की कमी से, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे लिए भी होते हैं। इसीलिए यह जो आंकड़े दिखाए गए कि साहब जहां मिट्टियों में कमी थी, यह जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं इन्होंने बताया, जहां मिट्टियों में जिंक की कमी थी 50%, वहां इंसानों में भी जिंक की कमी पाई गई। इसीलिए इन सभी पोषक तत्वों का संतुलन होना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को, आप सब समझ गए, कोरोना जैसी महामारी हो या अन्य महामारी हो, जब तक हमारे अंदर ये ताकत नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर ये पोषण नहीं पहुंचेगा, हम नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार मिट्टी में यह पोषण होना जरूरी है, इसी प्रकार मिट्टी से पौधे को यह पोषण पहुंचना जरूरी है, और सभी के माध्यम से जब संतुलित पोषण होगा, तभी जो मोज़ेक का मिशन है कि हम विश्व को उसकी आवश्यकता का भोजन उगाने में मदद करते थे, हैं और करते रहेंगे। निरंतर हमारा प्रयास आप सभी के बीच में इस संतुलित पोषण को बताना है। मैं आपसे लास्ट में चलते चलते कंक्लूजन के तौर पे बताना चाहूंगा, साहब आज जो हमने बात किया, आप इन किसान भाइयों के तरह समझ सकते हैं कि साहब मिट्टी में संतुलित पोषण का होना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी उर्वरक, सभी पोषक तत्व, चाहे वो हमने केमेक जैसे उर्वरक की बात करी, जो विश्व क्वालिटी का प्राकृतिक उर्वरक आपके बीच में उपलब्ध होता है, चाहे हम अन्य पोषक तत्वों की बात करें, मोज़ेक पोटाश की हमने बात करी, जो मोज़ेक जैसी कंपनी जो खदान से खेत तक हमारे देश में है, साथ ही साथ में आप बोरॉन है, आप जिंक है, आप कैल्शियम है, आप मोलिब्डेनम है, आप सिलिकॉन है, ऐसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता आज हमारी मिट्टी को है, इन सभी का पोषण करके अपनी मिट्टी की ताकत, अपनी क्षमता, अपनी फसल, खास करके सब्जियों की उपज, जो हमारी गाजर है, जो हमारी आजकल गोभी हो रही है, टमाटर है, हमारी जो रबी की फसलें हैं, रबी की सब्जियां हैं, इन सभी में लाभ ले सकते हैं। हमारी जो लहसुन है, हमारा जो प्याज
अनाज है जो हमारे क्षेत्रों में होती है, इन सभी में आप लाभ ले सकते हैं। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा, संतुलित पोषण। और साहब जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि साहब कि हमारे जो मिट्टी है, इन्हीं पोषक तत्वों के माध्यम से, यह पोषक तत्व मिट्टी के माध्यम से पौधे में और पौधे के माध्यम से हमारी थाली में पहुंचते हैं, और जिसके माध्यम से हमारे अंदर यह विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, विभिन्न प्रकार के विटामिन, एंजाइम्स और विभिन्न प्रकार की जो ताकत है, शक्तियां हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है, ये सभी हमारे शरीर में जाता है, तभी हम अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो इसीलिए और भोजन देने में साहब, भोजन उगाने में, इस भोजन के माध्यम से हमारे पूरे संसार के प्रत्येक व्यक्ति को आज भोजन की आवश्यकता है। इसमें हमारे लिए संतुलित पोषण को करना आवश्यक है, जिसके माध्यम से हमारा ये पोषक तत्व तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारी उपज भी बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और हर व्यक्ति को एक संतुलित पोषण, एक अच्छी गुणवत्ता, अधिक पोषक तत्वों के साथ यह भोजन मिल पाएगा। मैं अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने आज हमारे इस लाइव टेलीकास्ट को सुना। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका कोई भी प्रश्न हो जो आप केमेक से संबंधित पूछना चाहते हैं, सब्जी से संबंधित पूछना चाहते हैं, आपके मन में आपके लिए उपलब्धता की बात हो, आप अपना जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप अपने प्रश्न को, अपने मन में आई हुई किसी भी संख्या जो भी आपकी शंका है उसे आप लिख सकते हैं, जिसके लिए हम आपका उत्तर देने के लिए अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल करके हमारा इस लाइव टेलीकास्ट को देखा। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी आज हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।